नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला अगली कड़ी के अंतर्गत मैं आपको आगे ले चलती हूँ। जैसे मैंने बताया शिक्षा का कितना प्रसार हुआ, उसके बाद उसके काफ़ी लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया और विश्व के अनेक क्षेत्रों में और अनेक विषयों में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तो आगे बताती हूँ। जैसे कि बताया खंतोली गांव जो है मेन विजयपुर से नीचे को सड़क जाती है और अब तो बिल्कुल हमारा भी जहाँ घर है उसके बिल्कुल पास तक मोटर और छोटी गाड़ियाँ और बड़ी थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। बहुत बड़ी गाड़ी ट्रक वरक नहीं, उस तरह की पक्की सड़क बनी हुई है और बहुत अच्छी सड़क है। उसमें कोई भी हल्का सा नौसिखिया ड्राइवर भी उसमें चला सकता है। विजयपुर खंतोली मोटर मार्ग में खंतोली प्रवेश द्वार में जलना नामक मनोरम स्थान पर अस्पताल स्थित है। दिनांक 5/6/82 को, तो बहुत साल हो गए, मतलब 40 साल पूरे हो गए, में खंतोली अस्पताल की स्थापना हुई थी 40 साल पहले। अक्टूबर 2005 तक मल्ला नागर श्री किशोर चंद पंत के किराए के मकान में स्थित था। पहले मल्ला नागर के किशोर चंद पंत जी के घर में पहले ये बना हुआ था। अक्टूबर 2005 में सरकारी भवन में स्थापित हो गया। श्री गिरीश लाल वर्मा फार्मासिस्ट अक्टूबर 1989 से अद्यतन उक्त अस्पताल में अभी तक कार्यरत हैं, मतलब अभी तक यानी कुछ साल पहले तक। वर्मा जी खंतोली एवं क्षेत्रवासियों को अपनी सेवाओं का लाभ देते रहे हैं। आपका व्यवहार एवं सुना जाता है कि आपका व्यवहार एवं अनुभवों की सराहना प्रत्येक जन करता है। अस्पताल परिसर में पर्यावरण संरक्षण, उपयोगी वृक्ष लगाकर एवं उनको सुरक्षा प्रदान करना और वहां के सौंदर्यीकरण में वृद्धि भी के ओर भी आपने ध्यान दिया है। इस सुरम्य स्थान के प्राकृतिक वातावरण में तनाव से पैदा होने वाले सभी मर्ज ठीक हो सकते हैं। ऐसा तो लगता है, हम भी गए थे तो मन होता बस मन तो मुग्ध होकर देखते रहे। उक्त अस्पताल में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। यदि भौतिक संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध और कराए जाएं, जांच उपकरण आदि, जिसके लिए हम अक्सर लोगों को बागेश्वर जाना पड़ता है, गरुड़ जाना पड़ता है और बहुत हो गया तो बरेली भी कभी कभी चला जाना पड़ता है, कभी कुछ कोई ना मिले तो, एवं चिकित्सा और नैनीताल एवं चिकित्सक की सही निरंतर नियुक्ति रहे। नियुक्ति तो होती है, लोग आते नहीं है, रहे तो ये सुविधाएं पूरे उस क्षेत्र को लाभान्वित कर सकती हैं। हालांकि कर रही हैं पर इससे अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से खंतोली के जो गांव है उसके अब आसपास और उससे पहले हमने कुमाऊं इतिहास की कुछ हल्की झलक देखी। अब मैं खंतोली से जो रत्न निकल के आए उनका सूक्ष्म परिचय के रूप में एक कुछ वीडियो बनाऊंगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बहुत से निकले, बहुत से रत्न मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि आप कहेंगे उनका नाम तो आया नहीं, उनका नाम तो आया नहीं, तो वो हो सकता है, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी अगर होगी तो मैं अवश्य बताऊंगी। मेरे लिए सब बराबर है, जिसने जो किया उसका नाम तो होना ही चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जिससे कुछ लाभान्वित हुए हों स्थानीय लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे क्या कहते हैं देश के लोग और विश्व के लोग, तो हम क्यों ना भला बताएंगे। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको मेरे से बात करके? मेरे को तो आप लगता है आप सामने बैठे हैं, मैं बात कर रही हूँ। कृपा करके मेरे वीडियोस को लाइक करें, अगर लाइक अच्छे लगते हैं आपको, नहीं तो डिसलाइक करें, पर देखें ज़रूर। और अगर किसी को लगता है कि इनको सब्सक्राइब करना चाहिए और अब तक अगर आपने मेरा पिटार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध प्रार्थना है, कृपा करके करिए। इससे और कुछ नहीं है, बस ये होता है कि मेरे को प्रोत्साहन मिलता है और मेरे जैसे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई हम भी कर सकते हैं। तो ये भाव लाने के लिए आवश्यक है। नमस्कार।